Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. Now the first question is, consider the following statements regarding asbestos. Asbestos is a very important mineral that is found in India. उसके बारे में कुछ statement दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन-कौन है। तो first we will read out the statement for you. Now the first is, inhalation of asbestos fibers can cause serious and fatal illnesses including lung cancer, mesothelioma and asbestosis. Now the second statement is, they are commonly known by their colors as blue asbestos, brown asbestos, white asbestos and green asbestos. The third statement is, Andhra Pradesh is the largest producer of asbestos in India. Now how many of the above statements is or are correct regarding asbestos in India? The given options are what you saw in UPSC Prelims 2023. The first option is only one of the statement is correct, only two statements are correct, all of the three statements are correct और none of these statements are correct. जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। You have read about minerals and their distributions, their usages। तो आपने पढ़ा होगा asbestos के बारे में, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल दी थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ इफ यूल सी, अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो चलिए हम लोग ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नाउ इफ यूल सी द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, तो दीज स्टेटमेंट्स आर क्वाइट डिस्क्रिप्टिव। आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको लगेगा फर्स्ट इंस्टेंस पे कि बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है एंड दिस शुड बी करेक्ट। तो जब आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि जो करेक्ट होना चाहिए वो नॉर्मल टाइम्स में 99% टाइम्स या 95% आप बोल सकते हैं एटलीस्ट, वो हमेशा सही होता है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको पता है एस्बेस्टस से काफी ज्यादा सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है और इवन कार्सिनोजेनिक होता है एंड इट कैन कॉज, मतलब इसका स्टडी में पाया गया है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से इट कैन कॉज लंग कैंसर ऑल्सो। इसके अलावा मेसोथेलियोमा एंड एस्बेस्टोसिस, दोज आर ऑल रिलेटेड टू जो है आपके लंग से रिलेटेड है। तो दीज ऑल इलनेसेस कैन बी कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस। इट इज अ वेरी, यू मे से स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही आप बोल सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है। द सेकंड इज, दे आर कॉमनली नोन बाय देयर कलर्स एज ब्लू एस्बेस्टस एंड ब्राउन एस्बेस्टस। तो ये भी बिल्कुल सही है। एस्बेस्टस को आप देखेंगे जो है वो डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला व्हाइट एस्बेस्टस है जिसको आगे हम लोग देखेंगे। एंड द थर्ड स्टेटमेंट वाज द मोस्ट क्रूशियल, जिसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इंडीड आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टस इन इंडिया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एस्बेस्टस रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ 6 नेचुरली ऑकरिंग सिलिकेट मिनरल्स दैट शेयर अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका क्या होता है, देयर डिस्टिंक्टिव एस्बेस्टिफॉर्म स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग एंड स्लेंडरस fibrous crystals with an approximate aspect ratio of 1:20। तो यहाँ पर जो फाइब्रस क्रिस्टल्स होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली इनका एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, 1:20 में रहते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, इनको डिफरेंशिएट किया था बाय कलर्स, ब्लू एस्बेस्टस, ब्राउन, व्हाइट एंड ग्रीन। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो देखिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एस्बेस्टस है दैट इज क्राइसोटाइल। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ एस्बेस्टस अकाउंटिंग फॉर अबाउट 80% ऑफ इट्स कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो एस्बेस्टस का जो कमर्शियल एप्लीकेशन होता है उसमें 80% टाइम जो है वो आपका क्राइसोटाइल जो है वो यूज होता है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ मिनरल से रिलेटेड है क्राइसोटाइल, तो आप बोल सकते हैं इट इज रिलेटेड टू एस्बेस्टस। नाउ द लार्जेस्ट एस्बेस्टस प्रोड्यूसर इन इंडिया बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। ये टाइटल आंध्र प्रदेश के पास है। इसके बाद आपको 2-3 स्टेट्स और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। प्लीज गूगल सर्च अबाउट दीज मिनरल्स। थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में आप एक बार रीड करते रहिए। आपका जो एनसीईआरटी है डेफिनेटली वो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर आप कभी भी कहीं टेस्ट सीरीज में देखते हैं या फिर किसी जगह आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने को मिलता है तो एक बार जरूर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके उनके बारे में पढ़ें, बिकॉज आपको पता है यूपीएससी कैन मेक अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मिनरल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर यूसेजेस, देयर टाइप्स, और वहां पर आपको इसी तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज
rivers comes under the Nilgiri Biosphere Reserve? Now this question can be asked in environment also, but at the same time you can consider it a geography question also. Now यहाँ पर आपका दिया हुआ है, the first is Mudumalai Wildlife Sanctuary, second is Mukurthi National Park, third is Pepara Wildlife Sanctuary and four is Bandipur National Park. Now इसमें से कौन कौन जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं अगेन वैसे ही, only 1, only 2, only 3 और all 4 of them comes under the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. जल्दी से बताइए. दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए. तो इसमें से कौन कौन है बताइए नीलगिरी के बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट. तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ओनली 3. नाउ मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क आर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. चलिए हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज जो इस बायोस्फीयर के अंदर आते हैं दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व, बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व. तो दीज आर ऑल दी पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. चलिए नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर आपको कुछ ग्लेशियर दिया हुआ है और उसके सामने उसका लोकेशन दिया हुआ है. तो आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव ग्लेशियर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड विद देयर लोकेशन. द फर्स्ट ग्लेशियर इज ट्रैंगो. इट इज लोकेटेड इन पीर प्रांजल. गांगरी इज लोकेटेड इन काराकोरम एंड रामबैंग इज लोकेटेड इन कैंचनजंगा माउंट एवरेस्ट. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है वो करेक्ट लोकेशन है, इनका कौन कौन सही मैच्ड है. अगेन ऑप्शंस वैसे ही मिलेंगे आपको, ओनली 1, only 2, all 3 are correctly matched or none of them are correctly matched. तो सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है ओनली 1. नाउ द थर्ड रामबैंग कंचनजंगा इज करेक्टली मैच्ड. इसके अलावा जो दोनों हैं बोथ ऑफ देम आर इंटरचेंज. तो ट्रैंगो जो है दैट इज फाउंड इन काराकोरम. इट अ ग्लेशियर इन द बाल्टोरो मुस्टैग रेंज ऑफ काराकोरम इन बाल्टिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान. गांगरी इज अ ग्लेशियर फाउंड इन पीर प्रांजल एंड रामबंग इज इन कंचनजंगा. देखिए ये जो ग्लेशियर्स होते हैं जनरली जो फेमस ग्लेशियर्स होते हैं उनके बारे में ही आप स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स हैं जो कि जिनका अक्सर कभी ना कभी आप कहीं टेस्ट में देख लेंगे या कभी आपको कभी न्यूज में देखने को मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए. तो लेस नोन ग्लेशियर्स भी जो है उसको भी आप एक बार देख लिया करिए, क्योंकि बहुत जो मोस्ट फेमस ग्लेशियर्स हैं उसके बारे में यूपीएससी नहीं पूछती है, इतना इजी नहीं पूछेगी आपसे. लेकिन लेसर नोन पासेस, लेसर नोन ग्लेशियर्स, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकती है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर लूनी. यहाँ पर लूनी रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन कौन है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिवर लूनी ओरिजिनेटिंग नियर पुष्कर कंस्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन राजस्थान. The second is the complete river system of Luni is epihemeral in nature. क्या है ये epihemeral? ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट 2 है. The third statement is it flows towards the west till Tilwara and then takes a southwest direction to join the run of Kutch. This is the exact statement. तो आपको बताना है कि which of the above is or are correct about river Luni. तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिवर लूनी के बारे में. आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है. The given options are only 1, B is only 2, C is all 3 of them और D none of them. जल्दी से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है. तो इसका सही आंसर है ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए देखते हैं. अब देखिए रिवर लूनी होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन राजस्थान सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज. नाउ इट ओरिजिन lies near Pushkar where it begins at 2 separate branches सरस्वती एंड साबरमती. अब these 2 branches merge at गोविंदगढ़ और उसके बाद इसको लूनी कहा जाता है. Now exiting the Aravalli region the river is recognized as the Luni. हमने देखा बाद में आके इसको लूनी कहा जाता है. It follows a westerly course until it reaches तिलवारा. तिलवारा से क्या होता है कि चेंजेस डायरेक्शन चेंज करते हैं एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स साउथवेस्ट. तो ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से वेस्टवर्ड ही चलता है, थोड़े दूर वेस्ट चलता है एंड देन फ्लोइंग साउथवेस्ट ट्रैजेक्टरी एंड इट मेक्स इट वे टू जॉइन द रन ऑफ कच्छ. अब देखिए नोटेबली द एंटायर रिवर सिस्टम ऑफ लूनी इज एपिहीमरल मीनिंग इट ओनली कंटेन्स वाटर ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स. नाउ कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स में जब वाटर आपको पता है ऑब्वियसली जो मॉनसूनल जब रेन्स होते हैं उसी टाइम पे जो है ये आप देखेंगे दिस रिवर बिकम्स लाइव. तो एपिहीमरल का मतलब क्या हुआ, दिस रिवर इज सीजनल. तो यहां पर आपका जो है तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स. यहां पर आपको कुछ रिवर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव रिवर्स इज और आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ठीक है, इसमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं. नाउ द फर्स्ट गिवन इज शरावती, सेकंड इज पेनर,
थर्ड इज पेरियार एंड फोर्थ इज काली नदी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ध्यान दीजिए वेस्ट फ्लोइंग है। नाउ द गिवन ऑप्शंस आर फर्स्ट ओनली वन ऑफ देम इज वेस्ट फ्लोइंग, ओनली टू, ओनली थ्री और ऑल फोर ऑफ देम आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ओनली थ्री। नाउ दी ओनली सेकेंड रिवर पेनेर जो है दैट इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इसके अलावा शारावती, पेरियार एंड काली नदी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब हम लोग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट साबरमती, यू हैव रेड अबाउट माही, यू हैव रेड अबाउट धंधर। अब देखिए काली नदी, शारावती ये सब जो है बेसिकली क्या है, ये जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ओरिजिन होते हैं और जाके ये आपको पता है अरेबियन सी में जो है ये मिल जाते हैं। तो ये आपको बहुत छोटे छोटे रिवर है, लेकिन आप पर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप देखिए भारत पूजा अगेन इज बहुत छोटा सा रिवर है। पेरियार ये भी जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अपना फोकस जो होता है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर पे ज्यादा रहता है। वी रेड अबाउट गोदावरी रिवर सिस्टम, हम लोग कृष्णा, कावेरी के बारे में पढ़ते हैं, गंगा, सब जो है आपको पता है दोज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इनके बारे में जनरली हम लोग मिस आउट कर देते हैं। एनसीईआरटीज में दिया हुआ है इसके बारे में, यू कैन रीड देम, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एंड बहुत ज्यादा बड़ा रिवर नहीं होता, इनका कैचमेंट एरिया भी काफी छोटा होता है। इनका जो आप बोल सकते हैं जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी बहुत स्मॉल होता है। तो इसी कारण आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कवर किया रिगार्डिंग ज्योग्राफी। इसी तरह के क्वेश्चंस वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग, ताकि आप टच में रहें नॉलेज में, प्रीलिम्स के नॉलेज में, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन मेंस राइट नाउ। लेकिन आपको टच में रहना है। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आता है तो नोट्स में देखिए, एनसीईआरटीज में देखिए और इवन गूगल भी कर सकते हैं। एंड इन दी रिसेंट टाइम्स अगर आप देखेंगे 2023 में तो ज्योग्राफी का जो है थोड़ा सा लोड यूपीएससी ने बढ़ाया है प्रीलिम्स में, मतलब आप बोल सकते हैं वेटेज बढ़ा है। इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चन आया था, चाहे वो हिल से रिलेटेड हो, रिवर से रिलेटेड हो, फिजियोग्राफी से रिलेटेड हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए। थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़िए, मैप्स को अच्छे से पढ़िए, जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेनाज है उसको अच्छे से देखिए। तो इस तरह की चीजों को अगर आप देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।